लॉस एंजलिस की आग से सब तबाह, लेकिन मोहब्बत जिंदा। कुत्ते और माली की कहानी ने सबको झंझोड़ दिया। दोस्तों, कभी सोचा है जब किसी का सब कुछ जल जाए उसका दिल किस तरह टूटता है? ये कहानी है एक दिल को छू जाने वाले मालिक की, जो अपने पालतू कुत्ते ओरियो के लिए कई दिन तक तड़पता रहा। जब लॉस एंजलिस की तबाहकुन आग ने पूरे इलाके को जलाकर राख में बदल दिया, कैस्टी कोलोन अपने प्यारे कुत्ते ओरियो को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका घर जल गया था, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने कुत्ते को वापस पाना। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद एक फायर फाइटर ने ओरियो को बचा लिया था, लेकिन कोलोन को ओरियो का कुछ पता नहीं चला। कोलोन ने कई दिन तक फ्लेयर्स और पोस्टर्स के जरिए ओरियो को तलाश किया। लॉस एंजलिस की आग, अल्लाह का इंतकाम। पानी की ताकत भी खत्म, सुपर पावर कुदरत के सामने बेबस, तबाही ने लर्जा दिया। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के पानी का इस्तेमाल जंगलाती आग बुझाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? लॉस एंजलिस में तबाहकुन जंगलाती आग, जिसने हजारों घरों को राख का ढेर बना दिया, दर्जनों जानें ले गया। क्या हम समंदर के पानी से आग बुझाने में अपनी जानें बचा सकते हैं, या ये खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये सवाल हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है, लेकिन हकीकत वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। आइए जानते हैं वो सच्चाई जिसने माहिरीन को परेशान कर रखा है। जी हाँ, फायर फाइटर्स समंदर के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई मरतबा किया भी है, लेकिन ये अमल इतना आसान और महफूज नहीं जितना आप सोचते हैं। माहिरीन के मुताबिक समंदरी पानी फायर फाइटिंग के आलात को नुकसान पहुंचा सकता है, पानी में मौजूद नमक पुर्जों को जंगालूद कर सकता है और इसके लिए खुसूसी सफाई की जरूरत होती है। इसराइल का हमला, ईरानी साइंसदान का कत्ल, 2020 को होने वाला वाकया, सनसनीखेज वाकये की कहानी सामने आ गई। क्या आप जानते हैं कि 27 नवंबर 2020 का वो दिन जब दुनिया ने एक ईरानी साइंसदान के कत्ल के साथ तारीख को बदलते हुए देखा? ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक मोहसिन फखरजादा अपनी स्याह गाड़ी में सफर कर रहे थे जब अचानक उन पर इसराइल ने मीलों दूर से हमला कर दिया। ये हमला किसी आम हमला आवर का काम नहीं था, ये था एक ऐसा मंसूबा जो 8 माह तक खुफिया तौर पर तैयार हुआ। कातिल, एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन जो सैकड़ों मील दूर से कंट्रोल की जा रही थी। गोलियां चली और फखरजादा जमीन पर गिर पड़े। उनकी अहलिया सिर्फ 25 सेंटीमीटर दूर बैठी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का पेशावर का दौरा, आर्मी चीफ को जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में जामे ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ का कहना है, मुझे अपनी फोर्सेस पर फख्र है, जवानों के हौसले ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम लीडरों का ताक़ुब किया और उन्हें खत्म किया है। इनके बुनियादी ढांचे को खत्म किया है और उनके सेलों को बेअसर किया है। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं। कौम के अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला को न जबरदस्त ताकत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की इनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। ये जंग जारी है और हम इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला खच्ची में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 27 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने, असलहा, गोला बारूद की भारी खेप भी तबाह कर दी गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतादिद हमलों में मुलव्वस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। तारीख पर तारीख, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के लिए और तारीख मुकर्रर। केस का फैसला फिर मुअख्खर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। बानी PTI का अदालत बुलाने पर जेल अमले को कहना था वकला और फैमिली के आने तक पेश नहीं होगा। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी और बाद 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। मुल्जिमान पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हुई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 190 मिलियन पाउंड तारीख का बड़ा मेगा करप्शन केस है। मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी करप्शन की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, मुल्ज़िमान अदालत पेश नहीं हुए। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशाखाना केस में भी इन्होंने ताखीर की और हाई कोर्ट से स्टे लिया। काबीना में बंद लिफाफा वो लेकर जाता है जिसको डर हो कि चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम तो तैयार थे कि फैसला सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में हम इंतजार में बैठे थे। अदालती अमले ने कह दिया कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, इन्हें केसेस की परवाह नहीं। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला होना चाहिए। पीटीआई के साथ नाइंसाफी हो रही है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, इतने डरे हुए हैं कि बानी पीटीआई को सजा भी नहीं सुना रहे। हुकूमत इस केस के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। फैसला मुअक्खर होने की खबर सुनकर बानी पीटीआई खुश नहीं होंगे। बानी पीटीआई 1 महीने से कह रहे हैं फैसला सुनाया जाए, फैसला सुनाएं ताकि हम ये केस हाई कोर्ट लेकर जा सकें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली इजलास में घनगरज। अता तारड़ ने पीटीआई अरकान के वॉकआउट करने पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। अता तारड़ ने कहा, किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये हाउस ऐसे नहीं चलेगा। पीटीआई का क़यादत आपस में दस्तो गिरबान है। उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों को किरदार कुशी इन पर पुराना वतीरा है। कुरम में लाशें थी और ये इस्लामाबाद पर हमलावर थे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को सुबह 11 बजे तलब कर दिया। इजलास पहले 15 जनवरी को तलब किया गया, जिसे बाद में तब्दील करके 16 जनवरी किया गया। 16 जनवरी को होने वाला इजलास पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। इजलास में पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। मुल्ज़िमान ने स्पेशल जज सेंट्रल की बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तोशाखाना 2 केस में बरी किया जाए। 14 नवंबर को तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। दरख्वास्त में स्पेशल जज सेंट्रल, FIA और दीगर को फरीक बनाया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता मेट्रो बस को आग लगा दे। पुलिस, रेंजर्स और फौज हमारे लिए जाने देते हैं। कभी नहीं कहूँगी बाहर निकलो और आग लगा दो। नौजवान किसी की बातों में ना आए। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तानी होनी चाहिए। ऑनर हार्ट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का बड़ा प्रोग्राम है। सिर्फ वज़ीर-ए-आला नहीं बल्कि इन तालिब इल्मों की माँ हूँ। तमाम स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं कि फैसले का राग अलापने वाले का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे तक चोर टब्बर का इंतजार करते रहे। ये कमरा अदालत में ही नहीं आए। इनके बकौल मुल्क में पैसा आने पर जो करप्शन हो वो हलाल करप्शन है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग की रकम के बदले 458 के नाल जमीन लेना और हीरे की अंगूठी वसूल करना करप्शन नहीं है? सारी उम्र दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद भाग गए। चोर अदालत के आगे आगे भाग रहा है। बिलाल भुट्टो कहते हैं, थर में बच्चों की अमवात के मामले को उछाला गया। सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम भी चलाई गई। सिंध की हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। पंजाब और दूसरे सूबे हमारी नकल कर रहे हैं। सिंध शोबा सिंध में तमाम सूबों से आगे है। पंजाब और बलूचिस्तान में हमारी नकल करके एमरजेंसी रूम कायम किए गए। सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी वफाक और सूबों को पीछे छोड़ा।
26वीं आईनी तरमीम में पहला हमला इंसानी हकूक पर हुआ। हमने 56 में से 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार किया। मदारिस की जंग लड़ी और कामयाब हुए। जंग अभी बाकी है, कुछ मरहला रहता है। सियासत में फितना फसाद, नफरत और लड़ाई चल रही है। हमारा ईमान बहुत कमजोर है, इसीलिए दुश्मन हम पर हावी है। ट्रम्प इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके पास तासुब और तंग नजरी के सिवा कुछ नहीं। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कुरम में अमन का सफर। अमन मुआहदे के बाद कुरम में बंकर्स की मिसमारी का आगाज कर दिया गया। मुशर इत्तलात KP ने कहा, अमन मुआहदे के बाद जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका है। पहले मरहले में 2 बंकर्स को मिसमार किया गया। ग्रैंड अमन जिरगा और मुकामी अमन कमेटियों की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंकर्स को मिसमार कर दिया। कमिश्नर कोहाट ने मुकामी आबादी को एतमाद में लिया। अमन मुआहदे की रोशनी में तमाम बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देना शेर अफजल मरवत को महंगा पड़ गया। PTI का शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर एक्शन। जराये के मुताबिक PTI ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इंडिया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का भी जस्टिस हसन अजहर से इत्तेफाक। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर होगा। क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल ही होता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीराती तनकीद हो। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, मैं हल्फ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। सीनियर वजीर सिंध शरीय इनाम मेमन ने कहा, बानी PTI के लीडर कहते थे इंसाफ से बारतर कोई नहीं। बानी PTI के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गलत नहीं। बानी PTI के घर से पेट्रोल बम फेंके गए। नाइंसाफी को कहने वाले को क्या नहीं पता, बानी ने घड़ी ली। बानी ने बताया, घड़ी बेचकर घर की सड़क बनाई। सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। कराची में डबल डेकर बसें ला रही हैं। सिंध भर में सड़कों का जाल बिछा रही हैं। और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आतिशज़दी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। आग पर 6 रोज बाद भी सिर्फ 11% तक ही काबू पाया जा सका। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख में तब्दील। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मजीद 6 शहरों में फौरी इंखला के अहकाम जारी। आग से मुतासर इलाकों में लूट मार के बाद कर्फ्यू ताहाल बरकरार।